फिल्म की शुरू में दिखाते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट में कुछ साइंटिस्ट की टीम क्रिस्पर नामी टेक्नोलॉजी के साथ जेनेटिक्स एडिटिंग पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट का नाम प्रोजेक्ट रैम्पेज है। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक साबित हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट में सारे साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक लड़की जिंदा बची होती है जो उन एक्सपेरिमेंट्स के सैंपल लेकर उस स्पेसक्राफ्ट से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट किसी भी वक्त फट सकता था। और क्रिस्पर टेक का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एक छोटे चूहे पे किया था, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो चूहा बहुत खूंखार और आकार में काफी बड़ा हो चुका था और उसी ने ही वहाँ पे सबको मार डाला था। जिसके बाद वो चूहा उस बची हुई साइंटिस्ट को भी मारने उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो लड़की किसी तरह से सैंपल अपने साथ लेकर उस चूहे से बचते हुए स्पेसक्राफ्ट के एक सेफ्टी कैप्सूल के जरिए वहाँ से निकल जाती है और उसके निकलते ही वो स्पेसक्राफ्ट भी तबाह हो जाता है। तो उस धमाके की वजह से वो कैप्सूल भी बर्बाद हो जाता है और वो साइंटिस्ट भी मारी जाती है। लेकिन कैप्सूल में मौजूद सैंपल महफूज रहते हैं जो स्पेस से नीचे जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं सैंटियागो में एक एनिमल सेंचुरी के एनिमल ट्रेनर, जिसको जानवरों से बात करने वाला भी कहा जाता है। उसका नाम डेविस है। वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रैक्टिकल के लिए जंगली जानवरों के बीच ले जाता है ताकि उनको दिखा सके कि जानवरों के दिमाग को कैसे समझ सकते हैं और उनसे बात कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ कुछ गोरिल्लाज दिखाते हैं, जिनमें से एक गोरिल्ला जिसका नाम पावो है, वो उन सबको देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन डेविस उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इतने में उनके पीछे से एक और व्हाइट एल्बाइनो गोरिल्ला वहाँ आ जाता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज को देखकर पावो बेकाबू हो जाता है। तो इस सब की वजह से डेविस का एक स्टूडेंट कॉनर काफी डर जाता है। डेविस उसको अपनी जगह से हिलने और घबराने का मना करता है, लेकिन कॉनर डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो पावो उसको पकड़ने भागता है, लेकिन जॉर्ज कॉनर को बचा लेता है, क्योंकि डेविस जॉर्ज को बहुत अच्छी तरह से अपना दोस्त बना चुका था और डेविस इशारों की भाषा में जॉर्ज से हर बात कर सकता था। जॉर्ज भी डेविस की सारी बातें समझ लेता और उसी तरह इशारों में डेविस से बात भी कर लेता था। जिसके बाद डेविस वहाँ सब संभाल लेता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर दिखाते हैं स्पेस से गिरते हुए वही कैस्पर जेनेटिक्स के सैंपल उस शहर में अलग अलग जगह पे आकर गिरते हैं, जिसके अंदर से कैस्पर जेनेटिक्स की गैस लीक हो रही होती है, जिनमें से एक जंगली वुल्फ के पास आके गिरता है, एक किसी तालाब में जा गिरता है जिसको एक मगरमच्छ खा लेता है और उनमें से एक सैंपल एनिमल सेंचुरी में जॉर्ज के करीब आकर गिरता है। तो जब जॉर्ज देखने के लिए उस सैंपल के करीब जाता है और जैसे ही उसको हाथ लगाता है तो उसके अंदर की सारी गैस जॉर्ज के ऊपर आ जाती है। फिर अगले दिन डेविस वापस एनिमल सेंचुरी पहुंचता है, क्योंकि उसको जॉर्ज के साथ हादसे की खबर मिलती है और वो फौरन जॉर्ज को देखने पहुंचता है। तो वहां देखता है कि जॉर्ज ने एक बड़े बियर को बुरी तरह मार डाला है और वहां उस बियर की ही गुफा में जख्मी बैठा हुआ था। उसको देखकर डेविस उससे बात करने के लिए जाता है तो देखता है कि जॉर्ज बहुत डरा हुआ है और बहुत ज्यादा जख्मी भी है। डेविस उससे बात करता है तो जॉर्ज गुफा से बाहर आ जाता है, जो कि पहले से साइज में बहुत बड़ा हो चुका था और ये सब उसी जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के सैंपल से हो रहा था। इतने में डेविस को उसी जगह बुलाया जाता है जहाँ पे वो सैंपल आकर गिरा था। तो डेविस उसको देखने के लिए पहुंचता है और उसके ऊपर जांच करने के लिए उसको उठा लेता है ताकि पता लगा सके कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। अब अगले सीन में एक बहुत बड़ी कंपनी एनर्जीन के मालिक ब्रेट वेडेन और उसकी बहन क्लेयर वेडेन को दिखाते हैं और इन्होंने ही कैस्पर जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए टीम को स्पेस में भेजा था, क्योंकि ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो उनका स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाने और उसी के साथ अरबों रुपए का एक्सपेरिमेंट बर्बाद होने की वजह से ब्रेट बहुत गुस्से में होता है। तो क्लेयर उसको आकर बताती है कि हमारे प्रोजेक्ट रैम्पेज का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और ना ही वो एक्सपेरिमेंट के सैंपल तबाह हुए हैं, क्योंकि स्पेस क्रू के साइंटिस्ट वो सैंपल लेकर स्पेसक्राफ्ट से निकल गई थी। उसका कैप्सूल तो तबाह हो गया था, लेकिन सैंपल इसी शहर में आकर गिरे हैं, तो हमें बस अब उनको ढूंढना है। तो क्लेयर अपनी बनाई हुई एक प्राइवेट आर्मी को इस काम के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में एक लड़की को दिखाते हैं जो एनर्जीन कंपनी के लिए काम किया करती थी और उसी ने कैस्पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये जेनेटिक्स एडिटिंग बनाई थी। उसको जब न्यूज से पता चलता है कि वो सैंपल्स के कंटेनर इसी शहर में अलग अलग जगह गिरे हैं, तो वो उनको ढूंढने निकल जाती है और उसी एनिमल सेंचुरी पहुंचती है और डेविस से मिलकर उससे झूठ बोलती है कि वो एनर्जीन कंपनी में काम करती है और ये सैंपल्स कंटेनर उसकी कंपनी के हैं जो वो लेने आई है।
और डेविस को ये भी बोलती है कि जॉर्ज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, इस सब की वजह कैस्पर जेनेटिक्स है, जो बहुत से अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है और इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है और जॉर्ज का इलाज भी सिर्फ वो ही कर सकती है। ये सब बात करते हुए जॉर्ज, जो भूख की वजह से दोबारा गुस्से में आ जाता है और वो पिंजरा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। भागकर एनिमल सेंचुरी से बाहर निकल जाता है तो डेविस जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जॉर्ज को अपने निशाने पे ले लेती है, लेकिन डेविस पुलिस वालों को पीछे हटने का बोलता है क्योंकि डेविस जॉर्ज का ट्रेनर होता है और वो उसको संभाल सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर में होमलैंड सिक्योरिटी के कुछ लोग आ जाते हैं जो जॉर्ज को बेहोश करने वाली दवाई के डार्ट्स फायर करके उसको बेहोश कर देते हैं। फिर दिखाते हैं ब्रैट और क्लेयर की तरफ से भेजी गई टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां पे वो सैंपल गिरा था, लेकिन वहां पे उनको पता चलता है कि उस सैंपल से जंगल का कोई वुल्फ इन्फेक्टेड हो चुका है। तो क्लेयर उस टीम को ऑर्डर देती है कि मुझे वो वुल्फ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तो वो टीम उस वुल्फ को ढूंढने निकल जाते हैं तो उनको जंगल में भागता हुआ वो वुल्फ नजर आ जाता है, जिसको देखकर उस टीम का लीडर बर्क वुल्फ को मारने के लिए उसको शूट कर देता है और फिर पूरी टीम हेलीकॉप्टर से उस जंगल में उतरकर वुल्फ को ढूंढने के लिए पैदल निकलते हैं, जिनका ये मिशन क्लेयर और ब्रैड भी अपने ऑफिस से लाइव देख रहे होते हैं। तभी वो वुल्फ उस टीम पे हमला कर देता है और उस टीम के लोगों को मारने लग जाता है। तो बाकी की पूरी टीम वुल्फ को मारने के लिए गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन वुल्फ कैस्पर जेनेटिक की वजह से इतना पावरफुल बन चुका था कि उसको उन गोलियों से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था और वुल्फ सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। उस टीम का हेलीकॉप्टर भी तबाह कर देता है और आखिर में उस टीम के लीडर बर्क को भी मार डालता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी वाले जॉर्ज को बेहोश करके उसके साथ डेविस और डॉक्टर केट को भी अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं, जहां होमलैंड सिक्योरिटी के लीड ऑफिसर रसल जॉर्ज को प्लेन में आर्मी की बेस ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो डेविस रसल को कहता है कि अगर तुम जॉर्ज को प्लेन में ले जाने का सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन उस टाइम रसल डेविस की कोई बात नहीं सुनता और उन दोनों को भी उसी प्लेन में गिरफ्तार करके ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैट अपनी बहन से बात कर रहा होता है कि अगर गवर्नमेंट को इस बात का सबूत मिल गया कि ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है जिससे हम इस मुसीबत से बच सकें? जिसके जवाब में क्लेयर उसको बोलती है कि मेरे पास हमेशा दूसरा प्लान होता है और फिर ब्रैड को बताती है कि हमने जब ये क्रिस्पर जेनेटिक्स बनाए थे तो इन जेनेटिक्स में कुछ ऐसे बदलाव किए थे कि अगर कभी उनको यहाँ बुलाना पड़ा तो वो एक लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से यहाँ खींचे चले आएंगे और अपने सामने आने वाली हर चीज और रुकावट को तबाह करते हुए किसी भी तरह इस सिग्नल को बंद करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर हम उन सबको मार कर उनके खून से हमारा बेशकीमती जेनेटिक सैंपल निकाल लेंगे। और उनको लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव भेजने के लिए हमारी कंपनी के इंजीनियर्स ने हमारी बिल्डिंग के छत पे ही दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने वाले एंटीनाज लगाए हैं। जिसके बाद क्लियर रेडियो सिग्नल भेजने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑन कर देती है। तो दिखाते हैं कि पहले वो सिग्नल उस बड़े वुल्फ तक पहुंचता है तो वो सब कुछ छोड़ के उस सिग्नल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो बड़ा क्रोकोडाइल भी सिग्नल की आवाज सुनते ही अपना रास्ता उस सिग्नल की तरफ मोड़ लेता है। फिर प्लेन में मौजूद जॉर्ज तक भी सिग्नल पहुंच जाता है, जिसको सुनते ही वो बेहोशी से उठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उठने के बाद वो उसका पिंजरा तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर प्लेन के अंदर मौजूद सोल्जर्स जॉर्ज को जान से मारने के लिए उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉर्ज को उन गोलियों का कोई असर नहीं होता और वहीं मौजूद सारे सोल्जर्स को भी मारना शुरू कर देता है। इस सब के चलते जॉर्ज रसल को भी मारने के लिए पकड़ लेता है। तो डेविस जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उस वक्त किसी के काबू में नहीं रहता। तभी उस प्लेन का पायलट पीछे से आकर जॉर्ज पे फायरिंग शुरू कर देता है। तो जॉर्ज रसल को भी उठाकर फेंक देता है, जिसकी वजह से रसल बेहोश हो जाता है और फिर उसी पायलट को मारने के लिए पकड़ लेता है। तो उसकी फायरिंग की वजह से प्लेन के अंदर मौजूद एक्सप्लोजिव्स में गोलियां लग जाने की वजह से धमाका हो जाता है और वो प्लेन भी बेकार होकर गिरने लग जाता है। तो डेविस उस प्लेन से निकलने के लिए डॉक्टर केट को पैराशूट पहनाकर प्लेन के पिछले दरवाजे से निकाल देता है और खुद रसल को अपने साथ लेकर प्लेन से पैराशूट के साथ कूद जाता है और रसल की जान भी बचा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ प्लेन जमीन पे क्रैश हो जाता है और फिर जब डेविस, केट और रसल पैराशूट से नीचे उतरकर उस क्रैश पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां उनको जॉर्ज की बॉडी नहीं मिलती और ये पता चलता है कि जॉर्ज उस प्लेन क्रैश से बच गया है और यहाँ से जा चुका है। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि रसल
डेविस और केट को लेकर आर्मी के एक बेस पहुंचता है, जहां पे उस वुल्फ और जॉर्ज को मार गिराने का मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, जो कि एक साथ शिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से वो सिग्नल भेजा जा रहा था। लेकिन डेविस वहां के जनरल को ये सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को कोई गोलियां या बॉम्ब नहीं रोक सकता, तो आपको शिकागो शहर खाली करवाना होगा, क्योंकि एनर्जीन कंपनी कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बनाती जिसको रोकने का कोई एंटीडोट पहले से तैयार ना कर ले। तो हमें उस एंटीडोट को हासिल करना होगा। लेकिन तभी वहां के जनरल के पास FBI की तरफ से डेविस और केट से पूछताछ करने के लिए दोनों को वहीं रोक कर रखने का मैसेज आता है। तो जनरल उन दोनों को अपने सिपाहियों के साथ वहां से भेज देता है, लेकिन डेविस रास्ते में उन सिपाहियों से भागने की कोशिश करता है और दोनों को बेहोश करके वहां से चुपके से निकलता है, जिसके लिए वो लोग वहां मौजूद एक मेडिकल हेलीकॉप्टर लेकर भागने की कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां ऑफिसर रसल आ जाता है और दोनों को रोकने के बजाय उनका साथ देता है और डेविस को बोलता है कि तुम ये सब रोकने और वो एंटीडोट हासिल करने की कोशिश करो और मेरे साथ राब्ते में रहना। तो डेविस केट के साथ वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाता है और फिर जब शिकागो पहुंचता है तो वहां जॉर्ज और वुल्फ पहले से पहुंच चुके थे और उस सिग्नल तक पहुंचने के लिए पूरे शहर को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहां पे मिलिट्री भी जॉर्ज और वुल्फ को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन दोनों को गोलियां या बॉम्ब का कोई असर नहीं होता। वो दोनों उनको मारने वाले टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को सबको मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहां डेविस और केट को नदी के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज आती हुई नजर आती है, जो कि वही बड़ा मगरमच्छ होता है। और जब वो पानी से निकलकर जमीन पे आता है तो वहां पे मौजूद आर्मी अपना पूरा जोर लगा देती है उसको मारने के लिए, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते और वो बड़ा मगरमच्छ वहां आर्मी की काफी गाड़ियां और उड़ता हुआ जेट भी पकड़ के तबाह कर देता है। इतने में डेविस और केट एनर्जीन कंपनी की बिल्डिंग पहुंच जाते हैं और वहां इन जानवरों को रोकने के लिए एंटीडोट ढूंढ रहे होते हैं। तभी डेविस के पास रसल की कॉल आती है और वो डेविस को इन्फॉर्मेशन देता है कि अगले 30 मिनट में शिकागो शहर पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरने वाला है, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो तुम्हें जल्द से जल्द वो एंटीडोट ढूंढना होगा। जिसके बाद डेविस और केट उस बिल्डिंग की लैब में वो एंटीडोट ढूंढने में लग जाते हैं। तो डेविस को वहीं पे ढूंढते हुए वो एंटीडोट मिल जाता है, जिसमें से वो लोग तीनों जानवरों के लिए 3 एंटीडोट निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पीछे से ब्रैट और क्लेयर वहाँ आ जाते हैं, जो उन पे गन तानकर केट से वो एंटीडोट वापस उनके हवाले करने का बोलते हैं। तो केट 3 में से एक एंटीडोट छुपा लेती है और बाकी के 2 एंटीडोट क्लेयर को दे देती है। जिसके बाद क्लेयर उन दोनों को अपने साथ चलने का बोलती है, लेकिन डेविस के मना करने पे क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और केट को अपने साथ छत पे ले जाती है, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से भागने की कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो लोग हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं तो वो पूरी बिल्डिंग बुरी तरह हिलने लग जाती है। मतलब जॉर्ज के साथ बाकी के दोनों जानवर भी उस बिल्डिंग पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, ताकि छत पे लगे एंटीना को तोड़कर वो सिग्नल बंद कर सके। तो क्लियर और ब्रैट हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाता है, जिसको देखकर ब्रैट डर के मारे वहां से भाग जाता है और जॉर्ज उस सिग्नल को बंद करने के लिए एंटीना को तोड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद हेलीकॉप्टर भी टूट जाता है और केट के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी डेविस आकर उसको बचा लेता है। तो ये दिखाते हैं कि डेविस गोली लग जाने के बाद जिंदा बच गया था। और फिर वहाँ केट डेविस को उसी बचे हुए एंटीडोट के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लोग किसी तरह जॉर्ज को वो एंटीडोट देने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी क्लेयर दोबारा गन के साथ डेविस और केट को रोक लेती है और उनको कहती है कि तुम जाकर जॉर्ज का ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो डेविस उसकी बात मानने के बहाने जॉर्ज की तरफ जाता है और जॉर्ज को बुलाता है। तभी केट क्लेयर की गन गिरा देती है और उसके बैग में एंटीडोट डाल के जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है। तो जॉर्ज क्लेयर को उठाकर एंटीडोट के साथ उसको खा लेता है। जिसके बाद दिखाते हैं कि उस बड़े मगरमच्छ की वजह से वो बिल्डिंग बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और अब गिरने वाली है। तो डेविस और केट उस गिरती हुई बिल्डिंग से बच निकलने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और उस टूटे हुए हेलीकॉप्टर को किसी तरह थोड़ा हवा में उड़ाकर गिरती हुई बिल्डिंग से निकल जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद जिंदा बच जाते हैं। तभी जॉर्ज भी उस बिल्डिंग के मलबे से निकलता है, तो उस वक्त तक उस पे एंटीडोट का असर हो चुका होता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो बड़ा मगरमच्छ और वुल्फ अभी जिंदा होते हैं। तो फिर डेविस केट को वहाँ पे मदद बुलाने के लिए भेज देता है और जॉर्ज के साथ बाकी के जानवरों को रोकने की कोशिश करता है। तो जॉर्ज उन दोनों जानवरों से अकेला फाइट कर रहा होता है और दोनों को मार रहा होता है। और वहीं डेविस भी ग्रेनेड लॉन्चर से जॉर्ज की मदद करता है, जिसकी वजह से वुल्फ जॉर्ज से हटकर डेविस की तरफ उसको मारने आ रहा होता है। तभी पीछे से वो बड़ा मगरमच्छ भी जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा होता है और जॉर्ज के बजाय वो मगरमच्छ वुल्फ को गर्दन से पकड़ लेता है और वुल्फ की गर्दन अलग करके उसको मार देता है।
और फिर दोबारा डेविस की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी जॉर्ज वहाँ डेविस को बचाता है और मगरमच्छ को मारना शुरू करता है। लेकिन मगरमच्छ ज्यादा ताकतवर होने की वजह से जॉर्ज पे भारी पड़ने लगता है और डेविस भी उन दोनों के साथ वहाँ भाग रहा होता है और जॉर्ज को बचाने के लिए मगरमच्छ के ऊपर ग्रेनेड फेंक के मारने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रेनेड के धमाके के बाद भी उस मगरमच्छ को कुछ नहीं होता और फिर से डेविस को मारने ही वाला होता है तो वहाँ जॉर्ज उसको मरने से बचा लेता है। लेकिन मगरमच्छ जॉर्ज को उठाकर दूर फेंकता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी रॉड जॉर्ज के सीने से आर पार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से यूएस एयरफोर्स के जहाज उस शहर पे बॉम्ब गिराने के लिए पहुंचने वाले होते हैं और वो बड़ा मगरमच्छ दोबारा से जॉर्ज को पूरी तरह से खत्म करने ही वाला था। लेकिन डेविस फिर से जॉर्ज को बचाने के लिए वहां मौजूद एक फाइटर हेलीकॉप्टर से मगरमच्छ पे गोलियां और मिसाइल फायर करता है। लेकिन फिर भी उन मिसाइल्स के धमाकों से मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं होता और फिर से डेविस को मारने उसको पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन फिर जॉर्ज पीछे से आकर वही बड़ी रॉड मगरमच्छ की आंख में घुसाकर उसको मार देता है और ये देखने के बाद आर्मी का जनरल उस शहर पे बॉम्ब गिराने का मिशन भी रोक देता है और जॉर्ज जो कि काफी जख्मी था लेकिन वो भी आखिर में जिंदा बच जाता है और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।